बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मुआशियात जमात नहम दहम इकनॉमिक्स क्लास 9th-10th की वीडियोस बनाने का अमल जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं बाब नंबर 9 ज़र मनी की नेक्स्ट वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4 की जानब। ये जमात दहम का सेकंड चैप्टर है, बाब नंबर 9 और ओवरऑल ये 9th चैप्टर है, ज़र यानी मनी। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट वीडियो है 9.5 ज़र की इकसाम काइंड्स ऑफ मनी। तो इस टॉपिक में हम ज़र की इकसाम या रुपए की इकसाम पढ़ेंगे। ज़र की इकसाम ज़र की मंदरजा झैल अहम इकसान है। नंबर 1 धाती ज़र मेटालिक मनी, उसकी फिर आगे 2 किस्में हैं। अलिफ म्यारी ज़र या पूरी मालियत का सिक्का स्टैंडर्ड मनी और फुल बॉडीड काइन। बे अलामती ज़र टोकन मनी और लीगल टेंडर। तो इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ें हैं। नंबर 2 कागज़ी ज़र पेपर मनी, इसकी फिर 2 इकसाम है। अलिफ बदल पजीर कागज़ी ज़र कन्वर्टेबल पेपर मनी। नंबर बे गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र इन कन्वर्टेबल पेपर मनी। नंबर 3 कानूनी ज़र लीगल टेंडर, इसकी 2 इकसाम है। अलिफ महदूद कानूनी ज़र लिमिटेड लीगल टेंडर। बे गैर महदूद कानूनी ज़र अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और नंबर 4 पे एतबारी ज़र क्रेडिट मनी और नंबर 5 पे करीबी ज़र नियर मनी। अब इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है धाती ज़र, जिसको मेटालिक मनी कहते हैं। मुख्तलिफ धातुओं से बनाए गए सिक्कों को धाती ज़र कहते हैं। इब्तदाई दौर में धाती ज़र कीमती धातुओं के महसूस ओज़ान वज़न की जमा महसूस ओज़ान के टुकड़ों पर मुश्तमिल होता था, लेकिन बाद में मुख्तलिफ रियासतों के हुक्मरानों ने बाकायदा टैक्सालें कायम करके, टैक्साल जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, इंग्लिश में इसको मिंट कहते हैं और उर्दू में टैक्साल, बाकायदा टैक्सालें कायम करके सिक्कों पर उनकी कदरी मालियत हुक्मरानों की अशकाल और उनके नाम नक्श बनाने शुरू कर दिए। धाती ज़र की 2 अहम इकसाम हैं। अलिफ म्यारी ज़र या पूरी मालियत का सिक्का स्टैंडर्ड मनी और फुल बॉडीड काइन। म्यारी ज़र से मुराद ज़र की ऐसी इकाई जो मुल्क के ज़री निज़ाम में म्यार का काम दे। आसान अल्फाज में ऐसा धाती ज़र जिसकी ज़ाहरी कदर फेस वैल्यू हकीकी मालियत इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो, म्यारी ज़र कहलाता है। यानी एक म्यारी सिक्के पर जितनी ज़ाहरी कदर दर्ज होती है उतनी ही कदर व मालियत की कीमती धात मसलन सोना चांदी वगैरह उस सिक्के में मौजूद होती है। 1883 से कबल पाको हिंद का म्यारी ज़र भी पूरी मालियत का सिक्का था, यानी जितनी मालियत उसके ऊपर दर्ज थी उतनी ही मालियत की कीमती धात उसमें मौजूद थी। मसलन चांदी का रुपया 1 तोला का होता था और उस वक़्त 1 तोला चांदी की कीमत भी 1 रुपया थी, लेकिन बाद में सोने चांदी की किल्लत के बायस म्यारी सिक्कों का इजरा बंद कर दिया गया। अब किसी मुल्क में म्यारी सिक्के नहीं बनाए जाते। तो ये समझने की बात है कि पहले जो सिक्के बनते थे वो पूरी मालियत के सिक्के होते थे, उनको म्यारी ज़र कहते थे। अगर वो सोने का सिक्का है तो जो उसकी मालियत है उसके मुताबिक वो सिक्का जो है ना सोने का बनाया जाता था। चांदी का सिक्का जितनी मालियत का होता था उतनी ही मिकदार चांदी की उसके अंदर डाली जाती थी। लेकिन जब सोना और चांदी महंगे हो गए तो म्यारी ज़र के सिक्के बनाने बंद कर दिए गए। अब किसी मुल्क में म्यारी सिक्के नहीं बनाए जाते। अब आगे बढ़ते हैं। बे अलामती ज़र टोकन मनी, ऐसे सिक्के जिनकी ज़ाहरी मालियत फेस वैल्यू उनकी हकीकी कदर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अंदरूनी कदर से बहुत ज़्यादा हो, अलामती ज़र कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 5 रुपये मालियत के सिक्के की ज़ाहरी मालियत तो 5 रुपये के बराबर है, लेकिन उसमें इस्तेमाल की गई धात की मालियत बहुत कम है। सारी दुनिया में आजकल अलामती सिक्के ही इस्तेमाल होते हैं, मगर ये किसी मुल्क के कुल ज़री मिकदार के बड़े कलील हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं। तो आजकल जो सिक्के इस्तेमाल हो रहे हैं उनके अंदर पूरी मिकदार में मुतलका धात नहीं डाली जाती, बल्कि ये अलामत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इनके अंदर जो इनके अंदर जो धात की मिकदार होती है वो काफ़ी कम होती है। तो अब अलामती सिक्के ही पूरी दुनिया में राइज हैं। नंबर 2 कागज़ी ज़र या पेपर मनी। कागज़ी ज़र से मुराद वो नोट हैं जो किसी मुल्क की हुकूमत या मरकज़ी बैंक जारी करते हैं और उन्हें कानूनी कबूलियत आमा का वस्फ़ हासिल होता है। वस्फ़ खूबी
जिसकी वजह से कोई शख्स भी कागजी करेंसी को कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। गोया कागजी ज़र को आम लेन देन में बतौर आला मुबादला इस्तेमाल किया जाता है। कागजी ज़र की दो अहम इकसाम है। अलिफ, बदल पजीर कागजी ज़र या कन्वर्टेबल पेपर मनी। इससे मुराद ऐसे कागजी नोट हैं जिनको मुतालबे की सूरत में चांदी, सोने या मंजूर शुदा ज़र मुबादला की शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। बे, गैर बदल पजीर कागजी ज़र इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। ये ऐसे कागजी नोट हैं जिन्हें हुकूमत जारी तो करती है लेकिन मुतालबा करने पर मरकज़ी बैंक सोना या म्यार ज़र की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक में गैर बदल पजीर कागजी ज़र का रवाज है। यानी ये जो ऊपर वाला है बदल पजीर कागजी ज़र, इसका रवाज नहीं है, बल्कि जो गैर बदल पजीर कागजी ज़र है इसका पाकिस्तान समेत दुनिया के ममालिक में रवाज है। नंबर 3, कानूनी ज़र या लीगल टेंडर। कानूनी ज़र को आम लेन देन और कर्ज़ों की अदायगी में कानूनन कबूल करना पड़ता है। पाकिस्तान में तमाम सिक्के और कागजी नोट कानूनी ज़र हैं और कोई भी शख्स इनको कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। कानूनी ज़र को हुकूमत का हुक्मी ज़र भी कहते हैं। कानूनी ज़र की दो इकसाम है। अलिफ, महदूद कानूनी ज़र, लिमिटेड लीगल टेंडर। ऐसा ज़र जिसे एक ख़ास मालियत की हद तक कबूल करना कानूनी तौर पर लाजमी होता है और अगर इस मुकर्रर हद से ज़्यादा मालियत की अदायगी के लिए वसूल कनिंदा को मजबूर किया जाए तो वो इनकार कर सकता है। मसलन पाकिस्तान में कम मालियत के तमाम सिक्के महदूद कानूनी ज़र के ज़िम्मे में आते हैं, इसलिए हुकूमत ने इन सिक्कों की अदायगी के लिए हर सिक्के की अलग अलग हद मुकर्रर कर दी हुई है। इस मुकर्रर हद से ज़्यादा की वसूली पर वसूल कनिंदा ज़्यादा मकदार में सिक्कों की गिनती के बायस लेने से इनकार कर सकता है। मिसाल के तौर पे 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के सिक्के हैं और एक बंदे को आपने 10 लाख रुपये अदायगी करनी है और आपको मजबूर किया जाए कि आप मजबूर करें कि आप सिक्कों में अदायगी करेंगे, तो लेने वाला इस पर इनकार कर सकता है। लामहदूद कानूनी ज़र, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ऐसा कानूनी ज़र जिसे कानूनी तौर पर लेन देन के मामलात में लामहदूद हद तक कबूल करने में कोई मजबूरी या कबाहत का इजहार नहीं किया जा सकता। गोया गैर महदूद कानूनी ज़र की सूरत में ज़र की अदायगी के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं। वसूल कनिंदा को हर हाल और हर मकदार में कानूनी ज़र वसूल करना पड़ता है। पाकिस्तान में बड़ी मालियत के सिक्के और कागजी नोट गैर महदूद कानूनी ज़र के ज़ुमरे में आते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान में जो नोट हैं ख़ास तौर पे 5000 का, 1000 का, ये बड़े नोट हैं और इनमें आप एक लामहदूद अदायगियाँ कर सकते हैं। नंबर 4, एतबारी ज़र। ऐसा ज़र जिसके ऊपर आप एतबार करते हैं, क्रेडिट मनी। एतबारी ज़र दरअसल एतबार या भरोसा की बुनियाद पर ज़री निज़ाम में गर्दिश करता है। एतबारी ज़र बैंकों के जारी करदा चेकों, हुंडियों, ड्राफ्ट, बॉन्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है। चूँकि बैंकों के जारी करदा चेक, हुंडियाँ, ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बज़ाते ख़ुद तो ज़र के ज़ुमरे में नहीं आते, मगर इनके गर्दिश करने की वजह से लोगों पर इनका भरोसा या एतमाद है कि इन्हें इनके एवज़ ज़र हासिल हो जाता है। याद रहे, वसूल कनिंदा को एतबारी ज़र को चेक वगैरह की सूरत में रकम वसूल करने या ना करने का पूरा इख्तियार हासिल होता है, इसलिए एतबारी ज़र को इख्तियारी ज़र भी कहते हैं। पाकिस्तान में गर्दिश करदा ज़र की कुल मकदार कानूनी ज़र और एतबारी ज़र के मजमूए पर मुश्तमिल होती है। तो एतबारी ज़र आपके बैंक ड्राफ्ट और चेक वगैरह होते हैं। अगर कोई शख्स चेक की सूरत में या बैंक ड्राफ्ट की शक्ल में रुपये ना लेना चाहे तो ये उसका हक़ है कि आप उसको हर सूरत पे नकद करेंसी की शक्ल में अदायगी करें, लेकिन चेक और ड्राफ्ट वगैरह या क्रेडिट कार्ड वगैरह इनकी कानूनी हैसियत है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा होते हैं। नंबर 5, करीबी ज़र, नियर मनी। करीबी ज़र मसलन बॉन्ड्स, हुकूमत की कफ़ालतें, बीमा पॉलिसियाँ और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह बतौर ज़र तो गर्दिश नहीं करते, मगर इनको ज़र नकद की हालत में तब्दील करवाया जा सकता है। इसी तरह कारोबारी अदारों के हिस्स भी ज़रूरत पड़ने पर फ़रोख्त किए जा सकते हैं। सरकारी तमस्कात, डाकखाने के सर्टिफिकेट, इनामी कोपन वगैरह भी ऐसे असासे होते हैं जो ज़र की तरह तो नहीं होते, मगर इनको थोड़ी कोशिश के बाद ज़र की हालत में तब्दील किया जा सकता है। लोग बॉन्ड्स लेके घरों में रख लेते हैं, बीमा पॉलिसियाँ करवाई होती हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदे होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनियों में हिस्स फ़रोख्त करती हैं कंपनियाँ, वो ख़रीदे होते हैं। तो ये इनको ज़र की जो हैसियत है वो हासिल तो नहीं होती, लेकिन इनको बेचकर इनसे ज़र को वापस हासिल किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये ज़र की मुख्तलिफ़ इक़साम थी, इनको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की। इसमें जो टर्म्स आई, उम्मीद है कि आप इनको समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह तैयार करें।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ एक और हमारा इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।